मैं कहता हूं तलवार की नोक पे क्या किसी के धर्म को परिवर्तन कराना, क्या किसी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराना, ये देश की राजनीति किस रास्ते पे ले जाना चाहिए? धर्म का धंधा है, हर कोई अंधा है। जब आंख खुली तो पता चला आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से इस देश में दंगाइयों ने राजनीतिक सियासत की हलचल में पूरे देश में कोहराम मचाने का काम किया है, आज देश की जनता को एक साथ खड़े होने की जरूरत है कि इस देश में हिंदू मुसलमान अगर एक साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। कर्नाटक से आवाज आने लगती है, अजान से सरदर्द है। जब चुनाव आ जाता है तब मदरसा बैन करने की बात आ जाती है। जो लोग भगवा को बेचना चाहते हैं, जो लोग धर्म को बेचना चाहते हैं, जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसी दंगई पार्टियों के खिलाफ मेरी आवाज लगातार बुलंद होती रही है। देखिए, हिंसा के बाद जो है अलग अलग मस्जिदों में कुरानें जलाई गई। कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा बिहार शरीफ में कुरानें जली गई, हदीस जलाई गई। कई बार जो है कई कुरान ऐसे हैं जिसको हाथ से लिखा गया, यानी कि हस्त कुरान को भी जलाया गया। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली में जो सियासतदान बैठे हैं, दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी बैठी है, क्या उनके कानों में ये खबर नहीं है कि दरअसल बिहार शरीफ में क्या हुआ? क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह चुके हैं कि बिहार शरीफ जल रहा है, सासाराम जल रहा है, तो जवाब कहाँ है? ये देना पड़ेगा। पंडित श्रवण पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता, भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं राहुल गांधी के साथ। कैसे देख रहे हैं श्रवण जी? धर्म का धंधा है, हर कोई अंधा है। जब आंख खुली तो पता चला आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से इस देश में दंगाइयों ने राजनीतिक सियासत की हलचल में पूरे देश में कोहराम मचाने का काम किया है, आज देश की जनता को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं दंगाइयों से जिसने बिहार शरीफ में किसी एक धर्म के उनके धार्मिक ग्रंथों को जलाने का काम किया, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते अयोध्या के धरती से तमाम संतों के द्वारा बिहार के नालंदा में मैंने कुरान भेजने का काम किया। ये प्यार और सौहार्द की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये जरी और सहमी हुई है कि इस देश में हिंदू मुसलमान अगर एक साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी? मैं कहता हूं तलवार की नोक पे क्या किसी के धर्म को परिवर्तन कराना, क्या किसी मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराना, ये देश की राजनीति किस रास्ते पे ले जाना चाहिए? लेकिन अमित शाह बिहार में थे और वहाँ के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, उसमें अमित शाह आए हुए थे, उसमें कहा गया सासाराम जल रहा है, बम विस्फोट हो गया। कहा जा रहा है कि बिहार शरीफ जल रहा है। पता चला कि 5000 बुकों को जला दिया गया। 300 साल पुरानी लाइब्रेरी जो अजीजिया लाइब्रेरी को जलाया गया। बिल्कुल, देखिए गीता की गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं गीता की बात करिए या कुरान की बात करिए, चाहे गीता की आयत को आप देखेंगे या श्रीमद् भागवत की बात हो या कुरान की बात हो, जिस तरीके से आज कुरान में और गीता में दोनों में प्यार और सामाजिक सौहार्द की बात की गई है। किसी भी धर्म और मजहब को ऐसे तरीके से जो हातिमताई है, आप बताइए क्या मोदी जी के शासनकाल में आज देश का युवा मंदिर की बजाय मस्जिदों की तरफ जा रहा है? क्या आप इस देश में धर्म के नाम पे तांडव कराना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, एक ब्राह्मण हूं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा, रावण की बात करिए आप, रावण ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में तमाम अहंकारे, तमाम ऐसे दुराचारी काम किए, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सत्ता को पाने के लिए इस देश की जनता को नफरत के आग में झोंकना चाहती है। आप चाहे बिहार के सासाराम की बात करें, चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे राज्यों में जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है, जब जब चुनाव आ जाता है बीजेपी का, तब तब धर्म का एजेंडा आ जाता है। ये रामनवमी तो बहाना था, वाकई में कर्नाटक का चुनाव है तो एजेंडा बनाना था। आप बताइए, जब चुनाव आ जाता है तभी कर्नाटक से आवाज आने लगती है, अजान से सरदर्द है। जब चुनाव आ जाता है तब मदरसा बैन करने की बात आ जाती है। क्या वाकई में इस देश में लोग महंगाई की बात नहीं करना चाहते हैं, लोग अजान की बात करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अजान पे डिपेंडेंट हो जाना चाहती है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी के 13 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, मैं वही कहता हूं, 13 मई भाजपा गई,
भाजपा का साम्राज्य खत्म होगा। मैं लगातार हमेशा आवाज उठाया हूं, ये भगवा पहन के मैं देश में नफरत नहीं फैलाता हूं। जो लोग भगवा को बेचना चाहते हैं, जो लोग धर्म को बेचना चाहते हैं, जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसी दंगई पार्टियों के खिलाफ मेरी आवाज लगातार बुलंद होती रही है। हमारी आवाजें दबने वाली नहीं है। मैं कहता हूं आप बात करिए। तो आप ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ है। अरे भाई, ब्राह्मण पूरा साम्राज्य बीजेपी का खत्म करने के लिए तैयार है। तो कौन करेगा? कौन? अरे भैया, श्रवण पांडे नहीं खड़ा है आपका। आप तो कहेंगे देशद्रोही है, श्रवण खान हो गया होगा, है? आप यही कहेंगे ना। आप लोग तो मोदी जी से सवाल पूछ लीजिए, तो मोदी जी से सवाल करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही हो गए। देश का किसान अपना हक मांगेगा तो आप देशद्रोही हो गए। क्या वाकई में इस देश में अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि इस देश में दंगा क्यों हो रहा है, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन विदेशों में जाके सेवई रोटी खा के आएंगे, उनके नेता नफरत फैलाएंगे। वारे बीजेपी का एजेंडा, ये इतिहास के नाम पे इस देश को गर्द में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री से हमेशा सवाल करते रहेंगे और हमेशा उनको याद दिलाते रहेंगे उन अतीत का, जब 2014 में इस सरकार ने तमाम वायदे किए थे, लेकिन 2014 के बाद इन्होंने उस वायदों पे खड़ा होने का काम नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अयोध्या में भी और पूरे देश में इनके साम्राज्य का खात्मा होगा। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण अहंकारी तो रावण, और भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य भी इस देश का ब्राह्मण ही खत्म करेगा।